गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे मील प्लानिंग। इसमें हमने पढ़ा मील प्लानिंग के प्रिंसिपल कि मील प्लानिंग करते समय एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ के माइंड में क्या रहना चाहिए, उसे किन बातों को प्रेफर करना चाहिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था वो न्यूट्रिशन का ध्यान दे, फिर वो पढ़ा था जो भी मील बनाए वो पूरे फैमिली के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद रीड किया था कि वैरायटी जो है उसमें मील में वैरायटी लाने के लिए मील प्लानिंग की जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मील प्लानिंग का टाइम, एनर्जी और मनी तीनों ही हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मील शुड प्रोवाइड सैटिस्फेबल वैल्यू, मतलब मील ऐसा होना चाहिए जिससे हमें तृप्ति का एहसास हो, संतुष्टि का एहसास हो। आज हम रीड करेंगे कि मील प्लानिंग करते समय कौन से फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। इट इज नॉट वेरी इजी टू प्रोवाइड acceptable meals to each member of the family according to their likings. Even after being familiar with all the principles of meal planning, a housewife often unable to select food according to the members of the family as the number of family affect meal planning which are follows. मतलब घर के प्रत्येक व्यक्ति को उसको जो वो पसंद करता है उसके अनुसार उनका आहार का आयोजन करना आसान काम नहीं है। चाहे एक हाउसवाइफ को सारे ही मील प्लानिंग के प्रिंसिपल पता हो, फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो मील प्लानिंग करते समय इफेक्ट डालते हैं। तो वो कौन से हैं? नंबर 1, इकोनॉमिक फैक्टर। द अमाउंट एंड द काइंड ऑफ फूड फॉर ए फैमिली डिपेंड ऑन इट्स इनकम। मतलब जो फूड है वो अपनी इनकम पर बेस होता है। जिसकी जितनी इनकम होगी वो उसी प्रकार का ही फूड खाना चाहेगा, लेना चाहेगा। विद द डिक्रीज इन इनकम, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज एंड हेंस मोर केयरफुल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू प्लान मील्स। मीन्स अगर आय कम है और भोजन पर खर्च ज़्यादा है तो उस समय मील प्लानिंग करने की और भी ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, लोअर, मिडल एंड हाई इनकम ग्रुप्स। मतलब सोसाइटी को, समाज को इस अकॉर्डिंग 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और हाई इनकम मतलब उच्च वर्ग। हमने पहले के लेसन में भी रीड किया था कि फूड स्टफ को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसमें भी हमने इकोनॉमिक फैक्टर रीड किया था कि जो हाई सोसाइटी है या हाई इनकम ग्रुप्स हैं वो उन फूड्स को प्रेफर करता है जो नॉन सीजनल हो या मतलब हैवी रेट वाले फूड्स को वो कहता है कि हम खा सकते हैं, चाहे वो लोकली ना हो, बाहर से भी आता है तो वो महंगा हो जाता है, खा सकते हैं। तो मील प्लानिंग करने के टाइम हम क्या देखना चाहते हैं कि सस्ता फूड भी उनको मिले जिससे उसके न्यूट्रिशन लेवल बना रहे। जबकि जो लोअर कास्ट है वो इन लोअर वर्ग जो ग्रुप है, लोअर नॉट कास्ट इट्स ग्रुप, वो चाहते हैं कि उन्हें न्यूट्रिटिव भोजन भी मिले और वो कम दामों में भी हो। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? नंबर 1, यूज मोर और लेस एक्सपेंसिव फूड लाइक सीरियल्स। ज़्यादा महंगे भोजन की अपेक्षा जो सस्ते अनाज आते हैं उनका यूज करें। जैसे चावल महंगे होते हैं और गेहूं महंगा होता है तो उसकी जगह पर उसी के गुण हमें रागी, ज्वार, बाजरा से भी मिल सकते हैं। मतलब उनका भी न्यूट्रिशन लेवल उनके अकॉर्डिंग सेम ही होता है। यूज जैगरी इन प्लेस ऑफ शुगर, चीनी के स्थान पर गुड़ को यूज करें। यूज सीजनल एंड लोकली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका यूज करें। यूज मेथड्स लाइक स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन एंड कम्बिनेशन ऑफ फूड्स टू इनहेंस न्यूट्रिटिव वैल्यू। जैसे कि पहले बताया कि भोजन के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन जैसे नियमों को यूज करें इनको, और कुछ कम्बिनेशन में फूड खाने से भी उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खिचड़ी मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ सीरियल एंड पल्सेस इज वेरी न्यूट्रिशियस फूड।
यूज मेथड लाइक प्रेशर कुकिंग टू रिटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स। कुछ ऐसे मेथड अपनाएं जिससे कि भोजन का न्यूट्रिशन कम ना हो, उनका लेवल वही रहे। यूज चीप नट्स लाइक ग्राउंड नट्स। महंगे मेवों के स्थान पर सस्ते मेवे खाएं जैसे ग्राउंड नट्स, मूंगफली। यूटिलाइज लेफ्ट ओवर प्रॉपरली। और जो बचा हुआ खाना है उसे भी उचित रूप से यूज करें तो हम सस्ते दामों पर भी अच्छा न्यूट्रिशन लेवल बना सकते हैं। नंबर 2, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। जो सेकंड फैक्टर है जो मील प्लानिंग के समय इफेक्ट डालता है। नंबर 1, साइज ऑफ द फैमिली। साइज ऑफ ए फैमिली रेफर्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, की फैमिली में कितने मेंबर हैं। अमाउंट ऑफ फूड सर्व्ड इन द फैमिली इन लार्जली determined by the number of its member. More member means more food for the family. The nature of the family, whether nuclear or joint, also affect the meal planning to a large extent. मतलब परिवार किस प्रकार का है, न्यूक्लियर है या जॉइंट है, ये मैटर भी मील प्लानिंग के समय इफेक्ट डालता है। नंबर 2, फैमिली कंपोजिशन। उन फैमिली में किस टाइप के, मतलब एज ग्रुप के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से किस टाइप के उस फैमिली में लोग रहते हैं, उसी के हिसाब से मील प्लानिंग किया जाता है। फैमिली कंपोजिशन रेफर्स टू द एज, सेक्स, एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ इट्स मेंबर। नंबर 1 जो फैक्टर मील प्लानिंग के टाइम इफेक्ट करते हैं, एज। एज डिटरमाइंस द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली मेंबर। एग्जाम्पल, मोर प्रोटीन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। मतलब अगर बच्चे हैं तो उनको प्रोटीन और मिनरल से भरपूर भोजन चाहिए। अडल्ट रिक्वायर फूड अकॉर्डिंग टू दियर एक्टिविटीज। जो युवा हैं उनकी एक्टिविटी कैसी है उसी के प्रकार उनको खाना देना चाहिए। ऑक्यूपेशन, मोर कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर ए हैवी वर्कर, वेयर एज मोर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पीपल डूइंग मेंटल वर्क। अगर कोई हैवी वर्क करता है तो उसको कैलोरी, एनर्जी वाला भोजन चाहिए, और जो मेंटल वर्क करता है, मतलब वो फिजिकल वर्क नहीं मेंटल वर्क करता है, तो उसे मोर प्रोटीन से भरपूर भोजन चाहिए। वेरियस प्रोफेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी एज फॉलो। डिफरेंट प्रोफेशन के हिसाब से इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। नंबर 1, सेडिटेंटरी वर्कर, मतलब हल्का काम लेकिन मेंटल वर्क जिसको कह सकते हैं, वो उसमें कैटेगरी में कौन से वर्क आ जाते हैं, टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड नर्सेस। मॉडरेटर वर्क मतलब मध्यम, ना कम ज़्यादा ना कम, मध्यम, इट्स ड्राइवर, पोर्टर, कारपेंटर। और हैवी वर्कर, प्लेयर, लेबरर, आयरन स्मिथ एक्सेट्रा। तो वही बात है जिसमें जैसे कहा था, अगर जिसका मेंटली वर्क ज़्यादा है तो उसे प्रोटीन से भरपूर भोजन चाहिए, और जो हैवी वर्क कर रहे हैं उनके लिए मोर कैलोरीज, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट, इनसे भरा हुआ भोजन चाहिए। और नेक्स्ट, सेक्स। नॉर्मली वुमेन रिक्वायर्ड लेस फूड एज कंपेयर टू मैन बिकॉज ऑफ देयर लेस हाइट, वेट, बॉडी कंपोजिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। Example, a 30-year-old woman doing heavy work requires 3000 calories per day, but the requirement of a male of the same age and doing the same work required 3900 calories per day. सेक्स के अकॉर्डिंग कैसे है, अगर लेडी है तो उसको एक मेल से कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्यों लेडीज का हाइट, वेट और बॉडी कंपोजिशन इस प्रकार से बनी है कि उनके लिए कैलोरी थोड़ी कम भी होगी उनसे तो चलेगा। जैसे बताया कि 30 ईयर का सेम, जैसे ओल्ड वुमन है, सेम काम करते हैं लेडी और जेंट्स जो भी हैं, तो लेडी को चाहिए 3000 कैलोरी और उसकी अपेक्षा जो जेंट्स है उनको चाहिए 3900 कैलोरी। तो अगर सेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो लेडीज को कम आहार की जरूरत, कम कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन वो जो स्पेशल कंडीशंस हैं उनको छोड़ के, जैसे लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, हियर आज नॉन मेंशन दीज कंडीशंस। नेक्स्ट, फिजिकल कंडीशन। सम स्पेसिफिक body condition affect the nutritional requirements during pregnancy and lactation. The body requires more nutrients
A diabetic patient requires less of carbohydrates. A person with high blood pressure requires less salt. तो जिसकी हम बात करते हैं, जो स्पेशल फिजिकल कंडीशन है, उस समय बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाती है. कौन सी बताइए? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. और डायबिटीज का कोई पेशेंट है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की कम ज़रूरत होती है. तो और जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसे साल्ट की कम आवश्यकता होती है. इन सब बातों को मील प्लानिंग, आहार आयोजन करते समय ध्यान में रखते हैं और ये हमें हमारे मील प्लान के समय इफेक्ट करते हैं. नंबर 3, सीजन. मील्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द season. With the change in season, availability of food stuff and our taste also change. मील प्लान करते समय सीजनल चीज़ें ही अपने मील प्लान में यूज करनी चाहिए. जैसे इन समर्स बॉटल गोर्ड, रिच गोर्ड, पंपकिन, टिंडा, बीटर गोर्ड एक्सेट्रा आर इन अबाउंडेंस, वेयर एज कैरेट्स, रेडिश, टमाटो, पीस, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा इन विंटर्स. मतलब जैसे ये घिया, तोरी, पंपकिन, कद्दू, टिंडे ये गर्मियों में प्राप्त जल्दी हो जाते हैं तो हमें इनको ही यूज करना चाहिए. इसके अलावा सर्दियों में मूली, गाजर, टमाटर, मटर ये चीज़ें यूज करनी चाहिए. सीजनल फूड्स आर आल्सो लाइकेबल एज वेल एज न्यूट्रिशियस. Physical requirements also change with the change in season. Cold drinks like lemon water, soft drinks, ice cream, kulfi, etc. are liked in summer, and hot drinks like tea, coffee, and high-calorie food like peanuts or til chikki, panjiri, hot pakoras, tikki, samosas, etc. are preferred in winter. तो मील प्लान करने के समय विंटर है तो ये चीज़ें यूज करनी चाहिए और समर है तो ये ध्यान रखना चाहिए और ये इफ़ेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है फूड अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आल्सो इफेक्ट द मील प्लानिंग. ए हाउस वाइफ शुड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड फूड स्टफ बिकॉज दे आर चीप. जैसे सीजनल फ्रूट हम यूज करते हैं उसी प्रकार जो हमारे आसपास जो फूड स्टफ हमें ज़्यादा मिलता है वो हमें सस्ता भी होता है और टेस्टी भी होता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी होता है. तो वो डाइजेशन लेवल, न्यूट्रिशन लेवल उसका अच्छा होता है और वो हमारे मील प्लान में इफ़ेक्ट करता है. नंबर 5, फूड एक्सेप्टेंस. ये मेन वही है फैक्टर जो हमने फूड स्टफ के टाइम भाई जो फूड स्टफ हमारे फैमिली में इफ़ेक्ट करते हैं फैक्टर्स उसी के अकॉर्डिंग ही है. उसमें हमने रीड किया था जैसे ट्रेडिशनल एंड रीजनल फूड्स. कुछ ऐसे फूड हैं जो हम ट्रेडिशनली बनाते हैं, खाते हैं, वो चीज़ें भी मील प्लानिंग में इफ़ेक्ट करती हैं. ये सेम है, हमने पहले रीड किया हुआ है. रिलीजियस बिलीफ, जो हमारा रिलीजन का बिलीफ है कि हमने नॉन वेज खाना है या वेज खाना है. इसके अलावा कुछ सम ऐसे स्पेशल डिशेस होती हैं जो कि किसी विशेष जो स्पेशल ओकेजन होता है उसी के टाइम बनाई जाती हैं. फूड हैबिट्स, जैसे हमारे पीयर्स जो पसंद करते हैं हम वही खाते हैं, या ये हो गया जो हम जिनको लाइक और डिसलाइक उसी के आधार पर हमारा होता है. जो हमारे रिलेटिव्स हो गए या जो हमारे साथ रहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम खाते हैं. तो फूड हैबिट्स इसमें आ जाएंगी. तो इसकी ये सब चीज़ें, ये सब बातें फूड की हैं जो मील प्लानिंग में इफ़ेक्ट करती हैं. नेक्स्ट है लाइफस्टाइल. एवरी फैमिली हैज़ ए डिफरेंट लाइफस्टाइल, देयरफॉर नंबर ऑफ मील्स टेकन इन ए डे आल्सो वेरीज. ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कुछ फैमिली है वहाँ पर खाना दिन में 3 टाइम खाया जाता है तो वो तीनों टाइम में कुछ अपना न्यूट्रिशन लेवल कम करके खा सकते हैं. लेकिन अगर किसी फैमिली में 2 टाइम्स ही खाना खाया जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा न्यूट्रिशन लेवल 2 ही मील में देना है. तो उसमें न्यूट्रिशन के लिए सब कुछ जैसे प्रोटीन, मिनरल्स है वो एक उसी टाइम अवेलेबल कराना पड़ेगा. ड्यूरिंग मील प्लानिंग emphasis should be laid on the main meal of the day. The nutritional level deficiencies of other meals should be compensated in the main meal. मतलब अगर हमने किसी टाइम बहुत भारी भोजन खाया तो दूसरे समय हम हल्का भोजन खाकर भी अपनी उस क्षति को पूरा कर सकते हैं. जैसे बताया गया कि कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर डेली पार्टी होती है तो वो जब घर पे रहते हैं तो उस समय हल्का खाना खाते हैं, पार्टी में तो हैवी खाना खाना पड़ता है. नेक्स्ट 7th
availability of time, energy and labor saving devices. Meal planning is greatly affected by the availability of time, energy and labor saving devices with the housewife. अगर ये सब चीज़ें हैं घर में, पहले तो उन्हें प्रेफर करना चाहिए और ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. This is more important in those cases where the housewife is also working. Such housewife usually like to cook simple meals which can be prepared easily and quickly. With the help of energy and time saving devices, she can make different foods in no time and can add variety to the meals. In the beginning, मतलब अगर ये चीज़ें होंगी तो वो उस फूड को भी जल्दी से और अपनी मील में ऐड कर सकती हैं. In the beginning, every housewife has to face difficulties while doing meal planning, but efficiency comes and practice and interest. हर गृहिणी को ये स्टार्टिंग में मील प्लान करते समय मुश्किलें आती हैं, लेकिन करते करते प्रैक्टिस करते करते वो उसमें इंटरेस्ट भी आने लगता है और उसमें दक्षता भी प्राप्त हो जाती है. तो ये सभी फैक्टर्स थे जो मील प्लान को इफ़ेक्ट करते हैं. इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करें. ओके, थैंक यू.